हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित नेगी और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बादशाह की बायोग्राफी जिसने अपनी निडरता और बुद्धिमानता से वेस्टर्न एशिया के अधिकतम क्षेत्र में अपना शासन किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टर्की के महान शासक इर्तुगरुल गाजी की। इनका जन्म 1191 में होता है। इनके पिता का नाम सुलेमान शाह था और माता का नाम हेम आना था। इनके तीन बच्चे थे। पहला ओस्मान फर्स्ट, दूसरा गुंडुज अल्प और तीसरा सारुबातु सेव की बे। 12वीं सदी की बात है। उस समय मंगोलियों का एम्पायर बढ़ रहा था। उस समय मंगोली एम्पायर का लीडर चंगेज़ खां था। ये चारों तरफ अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, इसलिए ये क्रूरता से सभी को मारा करता था और दूसरों का साम्राज्य हड़प लिया करता था। इनका खौफ ज़्यादातर इलाकों में होने लगा। टर्की में उस समय छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। उनमें से एक कबीले का नाम था काई। ये सभी कबीलों में से सबसे ताकतवर था। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के निधन हो जाने के बाद उनका बेटा इर्तुगरुल गाजी काई कबीले का सरदार बनता है। ये एक वफादार और ताकतवर योद्धा था, इसलिए सभी इस फैसले से सहमत थे और इर्तुगरुल को अपने कबीले का सरदार नियुक्त करते हैं। एक बार इर्तुगरुल अपने 400 साथियों के साथ एंटोलिया जा रहा था। तब उसे दो सेना आपस में युद्ध करते हुए दिखती है। एक सेना संख्या में बहुत अधिक थी और दूसरी कम। इर्तुगरुल का मानना था कि हमेशा अल्पसंख्या वालों का साथ देना चाहिए, इसलिए वह अल्पसंख्या वाली सेना का साथ देता है और उन्हें विजय दिलाता है। बाद में यह ज्ञात होता है कि उसने कैकुबाद फर्स्ट की मदद की है, जो कि सेल्जुक सुल्तान ऑफ रम था, और जिनको इर्तुगरुल ने परास्त किया है वे बाइजेंटाइन की सेना थी। कैकुबाद उनकी वीरता से प्रभावित हुए और इर्तुगरुल को उन्होंने काराका डाग ज़मीन दे दी। यह एक पर्वतीय क्षेत्र था जो कि अंकारा के नज़दीक थी। और आपको बता दूं कि प्रेजेंट में अंकारा टर्की की राजधानी है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान केकुबाद ने यह इलाका इर्तुगरुल को इसलिए दिया था ताकि इर्तुगरुल सुल्तान केकुबाद के साम्राज्य को बाइजेंटाइन सेना से बॉर्डर्स की साइड से बचा सके। सुल्तान केकुबाद ने इन्हें आसपास के राज्य हड़प कर सेल्जुक सुल्तान ऑफ रम में मिला देने की अनुमति दे दी। इर्तुगरुल ने अपनी निडरता से और वफादारी से युद्ध करके अधिकतम राज्य सुल्तान केकुबाद एम्पायर में मिला दिए, जिससे सुल्तान अति प्रसन्न हो गए और इर्तुगरुल को सोगट गांव भी दे दिया। इस प्रकार इर्तुगरुल का नाम और खौफ दोनों प्रसारित होने लगा। अधिकतम सेना उनके साथ जुड़ने लगी और इर्तुगरुल की शक्ति और बढ़ने लगी और उनके चर्चे आसपास के क्षेत्र में होने लगे। जहां एक तरफ इर्तुगरुल का साम्राज्य बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ केकुबाद का साम्राज्य घटने लगा। बॉर्डर्स के इलाकों पर अक्सर युद्ध का तनाव बना रहता था। एक बार इर्तुगरुल का मंगोलोस और बाइजेंटाइंस की आर्मी के साथ सामना हो जाता है। इर्तुगरुल अपनी बुद्धिमानता और साहस से दोनों में विजय पा लेता है और इर्तुगरुल से खुश होकर सुल्तान केकुबाद उसे सुल्तानानुई इलाका दे देता है। अब आपको मैप के ज़रिए समझाते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इलाका उस समय सुल्तान केकुबाद का था और जो ये सर्कल में दिख रहा है ये इलाका उस समय इर्तुगरुल गाजी का था, जिसका नाम कारा का डाग है, जो कि उन्हें सुल्तान केकुबाद ने दिया था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ओर से मंगोल्स आक्रमण करते हैं और इस ओर से बाइजेंटाइंस। लेकिन इर्तुगरुल उन दोनों को सामना करता है और उन पर विजय पा लेता है, जिससे इर्तुगरुल की प्रसन्नता चारों तरफ होने लगती है। इर्तुगरुल के एम्पायर को ओटोमैन एम्पायर कहा जाता है। इर्तुगरुल के वंशजों ने भी ओटोमैन एम्पायर को स्थिर रखने के लिए अनेकों बलिदान दिए और उन्हें भी अनेकों जंग करनी पड़ी। और 1281 में इर्तुगरुल की मृत्यु 90 वर्ष की उम्र में हो जाती है। उसके बाद उनके तीसरे बेटे उनकी जगह लेते हैं, जिनका नाम है ओस्मान। ओस्मान को अगला शासक बनाया जाता है। वह भी अपने पिता के जैसे वफादार, निडर और बुद्धिमान था। इन्होंने भी जीत का दौर जारी रखा और 1299 में सुल्तान केकुबाद का एम्पायर, जिसे सेल्जुक एम्पायर कहा जाता है,
पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और 600 सालों तक ओटोमैन एम्पायर का दबदबा रहता है। अब आपको मैप के ज़रिए उनके बढ़ते शासन की ओर ले चलते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, 1300 के आसपास उनके समय में उनके पास छोटा सा हिस्सा था जो आगे चलकर बढ़ता ही गया और 1451 में उन्होंने ज़्यादातर साम्राज्य हड़प लिए और यह सिलसिला उनके वंशजों में भी जारी रहा। और जैसे कि आप मैप में देख ही सकते हैं, 17वीं सदी के आते आते उन्होंने वेस्टर्न एशिया और कुछ अफ्रीका के क्षेत्र जीत लिए। और ये है आपकी स्क्रीन पर ऑटोमन एम्पायर का पूरा नक्शा, जो 1300 से लेकर 1683 तक दिखाया गया है। उनके नाम पर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसका नाम है सौगट इर्तुगरुल गाज़ी म्यूज़ियम। तो अब बात करते हैं इस म्यूज़ियम की। ये म्यूज़ियम टर्की के सौगट में स्थित है। 2001 में इसे म्यूज़ियम के तौर पर खोला गया। इस म्यूज़ियम में पुराने कपड़े, कारपेट्स, झंडे, हथियार और सिक्के जैसी वस्तुएं एकत्रित है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते हैं। अब बात करते हैं इनके मकबरे की, जिसका नाम टॉम ऑफ इर्तुगरुल गाज़ी है। इनका मकबरा सौगट गांव में है। ये वही गांव है जो सुल्तान केकुबाद ने इन्हें दिया था और आगे चलकर यह गांव ओटोमैन की राजधानी होती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ये उनके मकबरे की कुछ तस्वीरें हैं। अब बात करते हैं उनकी लीगेसी की। उन्होंने अपनी पूरी विल अपने बेटे ओस्मान गाज़ी के नाम कर दी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ये उस समय की उनकी विल है। अब बात करेंगे इर्तुगरुल गाज़ी मॉस्क की। इर्तुगरुल गाज़ी मॉस्क तुर्कमेनिस्तान के अज़गाबत में स्थित है और इसे हिल्मी सेनल्प ने बनाया था और इसका शुभारंभ तुर्कमेनिस्तान के आज़ाद होने के बाद 1998 में किया गया। इसे बनाने के पीछे एक रीज़न और था और वो रीज़न था टर्की और तुर्कमेनिस्तान के आपसी संबंध अच्छे हो सके, इसलिए टर्किश गवर्नमेंट ने इसे बनाया। सो ये थी इर्तुगरुल गाज़ी की बायोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।